सो हेलो। हम लोग आज नेचर के बारे में देखेंगे, नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं और इसके स्पेलिंग को भी हम लोग याद करेंगे। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं, जब नदी जैसे ही कभी ज़मीन पर ऐसे ज़मीन की तरह ही बना रहता है, उसमें नहर बना रहता है, नहर जिसमें पानी जाते रहता है, उसको बोलते हैं कैनाल। तो कैनाल जो है, कैनाल, CANA ना ल, कैनाल। कैनाल का मतलब होता है जब नदी का पानी, जब हम लोग रिवर का वाटर जब हम लोग आसपास के रीजन में ले जाते हैं गड्ढा खोद के, तो उसको कैनाल कहते हैं। कैनाल जो होता है ये भी पानी ले जाने वाला होता है। ये भी छोटा सा नदी की तरह दिखता है, छोटा सा नदी की तरह। कैनाल, कैनाल जो होता है नदियों का पानी आसपास के एग्रीकल्चर फील्ड में, जिसमें जहाँ पे खेती होती रहती है एग्रीकल्चर फील्ड में, ले जाता है पानी। ये भी छोटी नदी की तरह होता है, लेकिन नदी का ही पानी ले जाता है ये, रिवर्स का वाटर, कैनाल। क्लियर है बेटा? कैनाल, CANA ना ल, कैनाल। अगला है ब्रिज। जो नदी के ऊपर बनाए रहता है पुल, उसको ब्रिज बोलते हैं, BRI, ब्री। यहाँ पे डी साइलेंट है, GE, तो BRI, ब्री, ब्री, DGE, ब्रिज। ब्रिज का स्पेलिंग क्या है? BRI, DGE, BRI, ब्री। और यहाँ DGE, यहाँ पे ड का जो साइलेंट है तो ज बोलना है, ब्रिज। ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। और नदी को रोककर जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और पानी रोकते हैं तो उसको बोलते हैं डैम। डी डी ए डैम, डैम, DAM, डैम। और समुद्र के किनारे कोस्टल रीजन में कभी कभी क्या होता है ना, बड़ा सा खड़ा हुआ बना हुआ एक टावर होता है, टावर में लाइट जलते रहता है और उसको बोलते हैं लाइट हाउस। कोस्टल एरिया में जहाँ सी होता है, उसके कोस्टल एरिया में LIGHT, GH साइलेंट हो जाता है तो LIT, लाइट हाउस, HOUSE, हाउस, लाइट हाउस। ये कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में एक टावर होता है, उसके ऊपर लाइट जलते रहता है और वो बताता है कि जहाज को, जो समुद्र में जो जहाज होते हैं, शिप, जो समुद्र के में जो शिप होते हैं, सी में, वो जो शिप होते हैं, समुद्र को सी बोलते हैं, सी में जो शिप होते हैं, वो जब आते रहता है तो वो सोचता है कि किधर आना है। तो लाइट हाउस को देखकर ही वो किधर जाना है उसको अपना डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो ये लाइट हाउस उसी का काम करता है, लाइट हाउस। क्लियर है बेटा? एस एनी सेलिना बेटा, सब लोगों को क्लियर है आपको? लाइट हाउस, LIGHT, लाइट, GH साइलेंट हो जाता है, लाइट, LIGHT, लाइट, HOUSE, हाउस। फिर हमने देखा हमने देखा आईलैंड। आईलैंड, यहाँ पे स नहीं बोलते हैं, IS को, आई और एस को आई बोलते हैं, स नहीं बोला जाता है। जैसे कोई जमीन है, सपोज करो कोई जमीन है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, कोई लैंड हो और जमीन हो और चारों तरफ पानी से घिरा हो, तो उसको बोलेंगे IIS, आइस। आइस नहीं बोलना हमें, ISI, एस साइलेंट हो जाता है, LAN, लैंड, LAND, लैंड, ISLAND, आइलैंड। इसमें स नहीं बोलते हैं, आइलैंड, ISLAND, आइलैंड। और समुद्र में ही, जब समुद्र के किनारे कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी कोई ऐसा जगह बना हुआ रहता है, जैसे कि मान लो
और कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे अंदर हो, समुद्र के अंदर ऐसे छोटा सा ऐसा गहरा हो, ये आपका समुद्र है चारों तरफ से, ये यहाँ पर एनिस खड़े हैं, यहाँ एलिना खड़ी है, और ये ऐसे समुद्र में ऐसे कोई ऐसे टेढ़ा सा बना हुआ हो, और ये सब समुद्र का पानी हो, तो इसको बोलते हैं बे। BAY बे। BAY बे। समुद्र में ऐसे कुछ बना हुआ हो, जमीन, जो यहाँ पे समुद्र का पानी हो और जो कोस्टल एरिया ऐसा टेढ़ा हो, कोस्टल एरिया बहुत बड़ा ऐसा टेढ़ा हो, तो ये इस टेढ़े भाग में जहाँ ऐसे पानी होता है समुद्र का, तो ऐसा टेढ़ा वाला भाग जो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, चाहे कर्व भी इसको बोला जाता है, टेढ़े को कर्व भी बोलते हैं। तो ये जो एरिया होता है इसको समुद्र का बे बोलते हैं, BAY बे। BAY बे। BAY बे। फिर है आपका रिवर बैंक। RIVER रिवर। फिर है बैंक, BAN बैंक। RIVER वर। RIVER BAN बैंक, रिवर बैंक। जब नदी के किनारे आप खड़े होते हो, जहाँ पे आप नदी के किनारे खड़े होते हो उसको बोलते हैं रिवर बैंक। जो नदी के किनारे आप खड़े होते हो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर बैंक। रिवर बैंक, नदी के किनारे जब हम खड़े होते हैं तो उसको रिवर बैंक कहते हैं। और यहाँ पर ये बीच, BEABCH, बीच, सी बीच होता है ना, समुद्र के किनारे वाला रीजन जो होता है उसको सी बीच भी बोलते हैं, और बहुत बड़े रीजन को कोस्ट भी बोला जाता है। तो सी बीच, जैसे आप गोवा जाइए, चेन्नई जाइए, जगह जगह पे सी बीच होता है जहाँ पे समुद्र का पानी होता है, तो वहाँ पर लोग बैठते हैं, वहाँ पे सैंड भी होगा जिसमें लोग खेल सकते हैं, तो सी बीच। बीच का स्पेलिंग हमने बोला है BEABCH, बीच। और ये है आपका समुद्र, CSEAC, समुद्र को सी बोलते हैं। और बहुत बड़ा समुद्र हो, बहुत बड़ा, कई समुद्र मिले हुए हो, तो उसको बोलेंगे OCN, OCEAC। यहाँ पे सी का मतलब भी सही होगा, क नहीं होगा। OCEC, OCEC, CEAC, ओशियन, ओशियन। जब ओशियन बहुत बड़ा समुद्र होता है, बहुत बड़ा, उसके अंदर छोटे छोटे कई समुद्र होंगे, तो उसको ओशियन बोलेंगे, जिसको बहुत बड़ा महान समुद्र, तो महासागर बोलेंगे। तो ओशियन जो होता है बहुत बड़ा होता है, ओशियन। फिर उसके बाद हमने बोला कोस्ट। जैसे सी बीच होता है वैसे ही कोस्ट होता है, COA को, COA को, ST कोस्ट, COA को, ST कोस्ट, COA को, ST कोस्ट। समुद्र के किनारे वाले भाग को कोस्ट कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बेटा सैंड वगैरह होगा जहाँ आप खेल सकते हो, लेकिन जहाँ पे सैंड होगा कोस्ट पे उसको सी बीच कहेंगे, और जहाँ सैंड वगैरह नहीं रहेगा तो उसको कोस्ट कहेंगे, कोस्ट। फिर अगला है GROU, ग्राउ, ग्राउ, न ग्राउंड, GROU ग्राउ, ND ग्राउंड, GROU ग्राउ, ND ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब जमीन होता है। जब आप बाहर कहीं खेलने जा रहे हैं, जमीन पे देख रहे हैं, कहीं पे भी घूम रहे हैं बाहर, वो सब जमीन को क्या बोलेंगे, ग्राउंड, GROU ग्राउ, ND इंड, ग्राउंड, ग्राउंड। अगला है DU, ड्यू, NE न, ड्यून, DU ड्यू, NE न, ड्यून। हमने क्या बोला, DU ड्यू, NE न, ड्यून, DU ड्यू, NE न, ड्यून। और ड्यून होता है जहाँ पे डेजर्ट होता है, डेजर्ट में चारों तरफ से सैंड भरा हुआ, उठा हुआ सैंड होता है,
उठा हुआ सैंड जो रहेगा उसको बोलेंगे ड्यून, DUNE, ड्यून। और आपको पता है ड्यून और डेजर्ट, और डेजर्ट DEDSER सर, DEDSER सर, डेजर्ट DEDSER सर, डेजर्ट बोलना है यहाँ पे, एस को स ना बोल के ज बोलना है, डेजर्ट। और डेजर्ट जहाँ पे बालू बालू चारों तरफ, कोई पेड़ पौधा, कोई प्लांट्स नहीं होगा, कोई ट्री नहीं होगा, कल सैंड सैंड होगा। और वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होता है, बारिश भी बहुत ना के बराबर होता है, कोई रेनफॉल नहीं होगा, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, उसको डेजर्ट बोलते हैं। और डेजर्ट में आपको क्या दिखेगा, ड्यून दिखता है, ये आप देख रहे हैं ना ड्यून, ड्यून में बालू का ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग को ड्यून बोलते हैं, डेजर्ट, डेजर्ट, DEDSER डेजर्ट। फिर होता है क्लिफ, जब कभी भी कहीं भी आप जाओ ऐसे, आप कभी देखो कि खड़ा सा ऊंचा सा, आप जब भी मान लो कि एक रॉक है, रॉक है, चट्टान है, और ये ऊंचा ऐसे खड़ा है, सामने ऐसा ऊंचा खड़ा हुआ, और एनिस या मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, है ना, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि पूरा चट्टान ऐसे खड़ा है, तो उसको बोलेंगे क्लीफ, CLI, क्ली डबल एफ, क्लीफ, CLI क्ली डबल एफ, क्लीफ। क्या हम बोलेंगे, क्लीफ। जब कभी कहीं बड़ा सा दीवार ऐसे पूरा चट्टान का खड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्लीफ, CLI क्ली डबल एफ, क्लीफ। देख रहे होगे यहाँ पे ऐसे ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐसे चट्टान खड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेजर्ट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्लीफ, क्लीफ। फिर है पार्क, PA पार, PA पार, के क, PA पार, के क, पार्क। पार्क में पेड़ पौधे होते हैं ना, जब कभी पार्क में घूमने जा रहे हो कहीं पे, तो थोड़ा पेड़ पौधा होगा, घास होगा, उसको पार्क बोलेंगे, पार्क। फिर ये है मी, MEA मी, DOW डो, MEA मी, DOW डो, मीडो। मीडो का मतलब होता है घास का मैदान। पहाड़ों पे जब घास का मैदान दिखेगा तो उसको बोलेंगे मीडो। पहाड़ों पे ध्यान रखना बेटा, मीडो कहाँ पे होगा, माउंटेन्स पे जब घास के मैदान होंगे, जहाँ पे दिख रहा है भेड़ वगैरह भी है, तो मीडो बोलेंगे, मीडो। जब पहाड़ों पे होगा घास का मैदान तो मीडो, MEA मी, DOW डो, मीडो। और ये आपका क्या है, जंगल। क्या है ये आपका, जंगल, JUN जंग, GLE जंगल। जंगल मतलब फॉरेस्ट। ये आप देखेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट, FOR फॉर, FORE रे, FORE रे, ST स्ट, फॉरेस्ट। जंगल को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे, FORE रे, ST स्ट, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, FORE रे, ST, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं जहाँ पे पहाड़ों पे चारों तरफ बर्फ 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 रहता है उसको ग्लेशियर बोलते हैं, GLA ग्लै, GLA ग्लै, CIECR। लास्ट में र होगा तो उसको पहले हमने बार बार बताया, उसको पहले बोल देते हैं, ग्लै, GLA ग्लै, CIECR। र से क्या बोलेंगे, ग्लेशियर, ग्लेशियर। जब पहाड़ों पे चारों तरफ बर्फ बर्फ का चादर होता है उसको ग्लेशियर बोलते हैं, GLA ग्लै, CIECR, ग्लेशियर। लैंड, LAND, लैंड। लैंड मतलब जमीन, लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन। लैंड आप देख रहे होगे, जमीन है, लैंड मतलब जमीन। फिर है HILL,
हिल, HILL, हिल। हिल का मतलब होता है छोटा पहाड़, छोटा सा पहाड़। माउंटेन बड़ा होता है, हिल छोटा होता है। हिल, हिल क्या होता है? छोटा होता है। माउंटेन क्या होता है? बड़ा होता है। हिल, HILL, हिल। फिर ये फील्ड होता है जहाँ पे आप खेल भी सकते हैं, जहाँ पे खेती होती रहती है, उसको बोलेंगे फील्ड। FIELD, फील्ड। FIE फील्ड। तो उस फील्ड में खेती करते हैं लोग, तो फील्ड। फिर ये हमने बोला, ये आपको घास दिख रहा है, GRA, SS, ग्रास, ग्रास, GRASS, ग्रास। और यहाँ पे आप घास देख सकते हैं। फिर है आपका SOI, सोय, ल, SOI ओय हो जाता है, SOI सोय, ल, एल, ल, सॉयल। सॉयल का मतलब मिट्टी होता है। हमने क्या देखा? CA, कै, NA, न, ल, कैनाल। जब नदी का पानी आसपास कहीं दूसरे जगह ले जाते हैं, काट के छोटा सा नदी बनाकर, जमीन को काट के बनाते हैं, तो कैनाल। ब्रीज, BRI, ब्री, डी साइलेंट है, DGE, ब्रीज, BRI, ब्री, DGE, ब्रीज। डैम, DAM, डैम। LIGHT, लाइट हाउस, HOUSE, हाउस, लाइट हाउस। जो कोस्टल रीजन पे होता है, लाइट जलते रहता है, और जो बताता है शिप को समुद्र में, सी में, कि शिप को किधर जाना है। फिर है आइलैंड, ISILAND, लैंड। वो लैंड, जमीन जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो, चारों तरफ, ऑल अराउंड सी से घिरा हुआ हो, उसको आइलैंड बोलेंगे, आइलैंड। BAY, बे। ये जब ऐसा कोई मुड़ा हुआ हो, ये जो आप मुड़ा हुआ देख रहे हो यहाँ पर, आप ये जो आप मुड़ा हुआ देख रहे हैं, ये मुड़ा हुआ जब कोस्टल एरिया में जब ऐसे कोई चीज़ मुड़ा हुआ रहेगा, जमीन, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या है? बे, BAY, बे। रिवर, RI, वी, वर, BAN, बैन, क, रिवर, बैंक। जब रिवर के किनारे आप खड़े रहते हैं, रिवर होता है, रिवर के किनारे खड़े होते हैं, उसी को बैंक बोलते हैं, रिवर बैंक, रिवर बैंक। बीच, जब सी कोस्ट पे आप जाएंगे जहाँ पर सैंड रहेगा, तो उसको बोलेंगे बीच, BEA, बीच। और जैसे गोवा में, चेन्नई में, कई जगह सी बीच है। SEA, समुद्र है। OCEAN, ओशियन। और ओशियन जो है वो बहुत सारे समुद्र से मिलकर बना हुआ ओशियन होता है, बहुत बड़ा महासागर होता है। कोस्ट, जो समुद्र के पास वाला जमीन होता है, लैंड, उसको कोस्ट बोलते हैं। यहाँ कोस्ट पे ही आपको सी बीच होता है, बीच। कोस्ट, COA, ST, कोस्ट, समुद्र के किनारे वाला भाग, कोस्ट। GROU, ग्राउ, ND, ग्राउंड। और ग्राउंड क्या है आपका? जमीन को कहते हैं। DU, ड्यू, NE, न, ड्यून। ड्यून जो होता है डेजर्ट में, पूरा वो किसका होता है? रेत का, पूरा सैंड का जो ऊपर उठा हुआ रहेगा, तो उसको ड्यून बोलेंगे। डेजर्ट, DE, डे, SER, जर, ट, डेजर्ट। और डेजर्ट में क्या होता है? केवल सैंड सैंड रहेगा, कोई भी प्लांट, ट्रीज नहीं रहेगा, पानी भी बहुत कम मिलता है वहाँ, रेनफॉल भी कम होता है। डेजर्ट, DE, डे, SER, जर, ट, डेजर्ट। क्लिफ, CLI, क्ली, FF, क्लिफ। क्लिफ जो होता है, कहीं पे भी उठा हुआ चट्टान एकदम ऐसे लंबा खड़ा हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लिफ। जैसे हमारे घर का दीवार लंबा ऐसे खड़ा रहता है, वैसे ही कहीं पे जाओ और रॉक ऐसे देखे, माउंट, कोई चीज़ ऐसे खड़ा है पूरा ऊंचा उठा हुआ, बहुत, क्लिफ कहेंगे। क्लिफ, CLI, क्ली, FF, क्लिफ। देख रहे होंगे यहाँ खड़ा खड़ा है। PAR, पार, के, क, पार्क। पार्क में लोग घूमने जाते हैं, पेड़ पौधा रहता है, ग्रासेस भी रहते हैं।
MEADOW, डो, मीडो। मीडो जो होता है वो पहाड़ों पर जो घास मैदान होता है ना, माउंटेन्स पे घास मैदान, उसको मीडो कहेंगे। अब ये जंगल है, इसी को फॉरेस्ट, FORE रे, एस्टेस्ट, फॉरेस्ट। फिर हमने क्या देखा, ग्लेशियर, GLA, GLACICR, ग्लेशियर। और ग्लेशियर जो है वो पहाड़ों पर जो बहुत बड़ा बर्फ का पूरा चारों तरफ बिखरा छाया रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, तो वो आपको ग्लेशियर रहेगा। LAN, लैंड, लैंड मतलब जमीन। HILL, हिल, हिल का मतलब है कोई छोटा माउंटेन, छोटे माउंटेन को हिल कहेंगे। FIFIELD, फील्ड, फील्ड मतलब जहाँ पे खेती हो रहा है जमीन पे, उसको फील्ड, FIELD, फील्ड। फिर हमने बोला ग्रास, GRA, GRASS, ग्रास, ग्रास घास को कहेंगे, ग्रास। फिर हमने देखा SOI, सोय, सॉयल। अगला हम लोग देख रहे हैं, ये भी नेचर से रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने जो देखा वो नेचर, NATURE, नेचर मतलब आप जो आसपास पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, वॉटेवर आप जो देखते हो, माउंटेन देखते हो, रिवर्स देखते हो, जो भी चीज़ आसपास देखते हो, ट्रीज देखते हो, सब आपका नेचर कहलाता है। तो ये नेचर हम लोग जो भी देख रहे हैं, नेचर 1 कर रहे हैं। अब नेचर 2 के बारे में, CSECSHE, सेल्स, सी सेल्स। जब जाएंगे तो समुद्र के अंदर में सी सेल होता है, जिसका जैसा वो कड़ा सा रहता है, उसके अंदर मोती भी बनता है, सी सेल ऐसा रहेगा। आपको मम्मी से आप पूछना कभी, ठीक है। आप MU, SH, मश, MUSH, मश, ROOM, रूम, मशरूम, MUSH, मश, ROOM, रूम, मशरूम। मशरूम आप जानते हैं, मशरूम आप खाते होंगे बच्चों। और अगला है पी, पे, PE, PE बी, पेब, PEB, पेब, BLE, ब्ल, पेबल, PE, PEB, पेब, BLE, ब्ल, पेबल, पेबल। पेबल का मतलब छोटे छोटे जो चट्टान और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम पेबल्स कहते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, पेबल्स। PE, PEB, पेब, BLE, ब्ल, पेबल। फिर हमने देखा ROCK, रॉक, ROCK, रॉक, रॉक। और स्टोन, स्टोन जो होता है एक प्रकार से, जितने प्रकार के भी छोटे छोटे पार्टिकल रॉक टूटते हैं सभी को स्टोन कहेंगे। जो भी चट्टान यदि रॉक टूटा, वो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल है सबको क्या बोला जाएगा, स्टोन। और स्टोन में ही एक सबसे छोटा होता है, उसको बोलते हैं पेबल, PEB, पेब, BLE, ब्ल, पेबल। पेबल जो होता है स्टोन, रॉक से टूटे हुए स्टोन, स्टोन से ही छोटा छोटा पार्ट होता है पेबल्स। तो जितने प्रकार बाहर, यदि आपको भी कई पत्थर मिल जाए, कोई कुछ हो जाए, तो आप बोलोगे स्टोन। रॉक होता है माउंटेन जैसा, हिल जैसा, रॉक बड़े बड़े चीजों को कहते हैं। स्टोन, STO, स्टो, NE, न, स्टोन, स्टोन। जब रॉक टूटेगा, बड़ा बड़ा रॉक टूटेगा, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे उसको बोलेंगे स्टोन। स्टोन से भी छोटे छोटे होते हैं जो वो पेबल, SMO, स्मोक, KE, क, स्मोक, SMO, स्मोक, KE, क, स्मोक। स्मोक का मतलब है जब कहीं आग लगता है, चाहे कहीं कुछ होता है जहां से धुआं निकलता है, धुआं, इसको बोलेंगे स्मोक, SMO, स्मोक, KE, क, स्मोक। फिर है आपका PO, पोन, PON, पॉन, डी, ड, पौंड। पौंड मतलब जो होता है जहाँ पे आसपास जिसमें बड़ा सा गड्ढा रहता है, पानी उसमें जमा रहता है, जैसे लेक होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे लेक पौंड कहलाएंगे। PON, पौन, डी, पौंड, PON, पौन, डी, ड, पौंड। फिर है RI, री, VR, रिवर, जिसमें नदी में पानी घूम चलता है, जिस जगह पे पानी चलते रहता है
वो रिवर, जैसे गंगा रिवर वगैरह बहुत सारे रिवर्स हैं, रिवर। फिर हमने देखा WAVE, वेव। वेव जैसे होता है समुद्र में जब लहरें ऐसे ऐसे चलती हैं, उसको बोलते हैं वेव, वेव, WAVY, वेव। फिर हमने बोला इस्क, एस के इस्क, वाई स्काई, स्काई आकाश को, आसमान को स्काई बोलते हैं, SKY स्काई, SKY स्काई, SKY स्काई। अगला है WATR, टर, वाटर, वाटर दिख रहा है, टैप में से पानी आ रहा है, वाटर, WATR, टर, वाटर। अब यहाँ पे TR, डबल ई, ट्री, TRE, TR ट्री, और S लगा दिया तो बहुत सारे ट्री हो गए, ट्रीज, TREE, ट्री, TR से ट्रा हो जाएगा, ट्री, TREES, ट्रीज। और ये आपको ट्री दिख रहा है, PLA, प्लान, प्लान, PLAN, प्लान, TS, प्लांटस, प्लांट, TS, टस, प्लांट्स, PLAN, प्लान, PLAN, प्लान, TS, टस, प्लांट्स। हमने क्या बोला, प्लांट्स। और एक बहुत छोटा सा काई टाइप का होता है जिसको बोलते हैं मॉस, MOS। चट्टानों में हरे रंग के काई लगे रहते हैं, हरे रंग के, और दूसरे रंग के जो काई चट्टानों में चिपके रहते हैं उसको बोलेंगे मॉस। और वो बहुत सारे लाखों में होंगे तब वो आपको दिख पाएगा। एक रहेगा तो सिंगल आप कभी नहीं देख पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे, नहीं तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है मॉस को, MOSS, मॉस, मॉश। पेबल क्या होता है? उनकी आवाज मेरे पास नहीं आएंगे। पेबल क्या होता है? थप्पड़ मारूंगा बेटा, पेबल अभी छोटे छोटे स्टोन यहाँ पे बताया मैंने। बेटा ये बताओ, मैं इतने, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, लूज मोशन हुए जा रहा है, मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है। अभी मैं क्लास से आया, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा करवा रहे हो आप। अभी मैं ये वीडियो अभी रोक रहा हूँ और इनको यही वाला अभी पढ़ने के लिए दो, तो इसको अभी मैं यूट्यूब पे डाउनलोड कर रहा हूँ। अभी यहाँ तक मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है, अभी इनको बोलो और 10 मिनट बैठ कर पढ़ने के लिए, फिर इतना रिकॉर्ड करके दे देता हूँ मैं। ये तो मेरे हाथ में अभी तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं ना, मुझे नहीं दिख रहे हैं तो मुझे क्या पता चलेगा। ये तो आजकल झूठ भी बोल रहे हैं मुझे बॉस, वहाँ पे बैठ के। उन मैं अभी उनको बोलो क्लास बैठने के लिए, फिर इसके बाद रोकता हूँ क्लास में।
झूठ बोलता है आजकल मुझे, थप्पड़ मारूंगा खींच कर इसके, बहुत आने आते आते ही बताता हूँ मैं। फ्लावर्स, एफ एल ओ फ्लॉ, FLOW फ्लाव, ERS अर्स, फ्लावर्स, FLO फ्लॉ, वर्स, FLO फ्लॉ, WERS वर्स, FL फ्लॉ, WERS फ्लावर्स, FLO फ्लॉ, WERS। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है बेटा, और स्पेलिंग भी याद रखना है। आते ही मैं सारा पूछूंगा, नहीं अब आया तो बेटा बस देखना। FLO फ्लो, WERS वर्स, फ्लावर्स। और कहीं पे भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होंगे तो उनको हम लोग, और छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पेड़ पेड़ होंगे और उनको बोलेंगे बुश, झाड़ टाइप के होंगे। BU, BU, SH बुश, BUSH बुश, BU, BU, SH BU, BU, SH बुश। और SAND सैंड, SAN सैन, सैंड, सैंड जो होता है बालू को बोलते हैं, रेत को, सैंड, SAN सैन, डी सैंड। MUMDD, मड, जहाँ पे पूरा पानी और मिट्टी एकदम भरे रहेंगे। मतलब जैसे आटा सान दो, गीला कर दो आटा, वैसा ही मिट्टी के साथ पानी मिला दो और मड बन जाता है। तो MUMDD मड, MUMDD मड। फिर हमने बोला STA स्टा, ST एस्ट, और स्टार, 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 STARS स्टार्स, STAR स्टार्स, STARS स्टार्स। ST से स्ट हो जाएगा, A से स्टा, फिर र जोड़ देंगे स्टार, S स्टार्स। प्लैनेट्स, PLA प्लै, NET नेट, स नेट्स, बहुत सारे प्लैनेट को बोलेंगे प्लैनेट्स। PLA प्लै, NET नेट, S प्लैनेट्स। PLE प्ले, प्लै, NET नेट, S प्लैनेट्स। PLE प्लै, NET नेट, स प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का स्पेलिंग होगा PLA प्ले, NET नेट, स प्लैनेट्स। PLANETS प्लैनेट्स। माइन, MI न, माइन, माइन जहाँ से सपोज जमीन के अंदर में कहीं कोयला है, कोई भी कुछ चीज़ें हैं, जब मिनरल्स होते हैं जिसमें खनिज निकलता है जमीन के अंदर से, कभी भी कोई चीज़ जमीन के अंदर से खोद खोद के निकाला जाता है, डिग करके, डिग डिग मतलब समझते हैं ना, खोदना, डिग करके निकाला जाता है, तो उस एरिया को, उस जगह को बोलते हैं माइन, MINE। देखो लोग निकाल निकाल के लेके जा रहे हैं। माइन, लोहा वगैरह, आयरन वगैरह जो है जमीन के अंदर से उसका ओर निकाला जाता है। माइन, MI, माइन, माइन, MINE माइन। फिर है, ये एक रास्ता है, जिस रास्ते से आप जाओगे उसको बोलते हैं, जब भी कोई रास्ता होता है उसको बोलते हैं PA पा, TH पाथ, PA पा, TH पाथ, PA पा, TH पाथ, पाथ। कोई भी रास्ता होगा उसको क्या बोलेंगे, पाथ, PATH पाथ। फिर उसके बाद हमने ला ROA रो, डी ड रोड, ROA रो, डी ड रोड। TU ट, डबल एन न, TUN टन, NEL नल, TUN NEL नल, TUN टन,
NEL नल, टनल, TUNNEL नल, टनल। टनल जो होता है पहाड़ों के अंदर जब रास्ता बनाया जाता है सुरंग टाइप का अंदर, तो उसको टनल बोलते हैं। TUN NEL नल, टनल, TUNNEL टनल। VO वो, L वोल वोल, CA वोल्केनो, VOL वॉल, CANO वोल्केनो, VOL वॉल, CANO वोल्केनो। और पहाड़ों में जब कोई जगह बनाया जाता है गुफा, उसको बोलेंगे केव, CAKVE केव। केव में पहले पुराने लोग अपना घर बना के पहाड़ों में अपना छोटा सा तोड़ तोड़ के अंदर रहते थे लोग। केव, 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 CAV केव। तो हम लोगों ने इसको अभी हम लोग देखें, और आप बच्चे तुरंत इसको रिवाइज करो। अभी आपको 15 मिनट में, 20 मिनट में चाहे आपका ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तुरंत करो और स्पेलिंग मुझे सुनाओ। और अब मैं क्लास अभी रोक रहा हूँ।